तो नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज के स्पेशल वेबिनार सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक टूल के बारे में बात करेंगे जो आपके कैसे आपके कस्टमर सपोर्ट और लीड मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो कि ये वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस सर्विस विद मैसेज क्लब। सो व्हाट्सएप जहाँ पे हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपका ब्रांड जो है वेरीफाई आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेगा, सो आपके ब्रांड का ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। सो वेबिनार के बीच में अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वेबिनार के चैट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वेबिनार के एंड में हमारे पास में डेडिकेटेड क्यूएनए सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, सो आप वहाँ पे भी अपने जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विसेज भी वहाँ पर है? अब समय आ गया उन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक काफी फास्ट, इजी और कन्वीनियंट तरीका है बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कस्टमर्स चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करें। सो अगर आप एक ऐसे बिजनेस हैं जो आज भी ट्रेडिशनल एसएमएस या कॉल सेंटर पे जो है रिलाय करते हैं, सो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप। सो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से फीचर्स आज के वेबिनार में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है वेरीफाई व्हाट्सएप का ब्लूटिक आपके ब्रांड का परसेप्शन बदल सकता है आपके कस्टमर्स के माइंड पे। फिर हम देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे सीआरएम फीचर का यूज करके अपने व्हाट्सएप के चैट से ही जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कैसे आप जो है टिकट मैनेजमेंट कर सकते हैं कस्टमर्स के इश्यूज का हमारे सीआरएम फीचर का यूज करके। फिर हम देखेंगे कैसे आप जो है अपनी टीम की परफॉर्मेंस और कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को, ओवरऑल उनके इशू को जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं हमारे सीआरएम फीचर के थ्रू। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे जो है हमारा सपोर्ट और सेल्स, हमारी सपोर्ट की क्वेरीज और सेल्स की लीड्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं बॉट के थ्रू। और फिर हम एक हमारे पैनल के ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट कीज के बारे में, जिसका यूज करके आप जो है इंस्टेंटली कस्टमर्स को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और कैसे इस फीचर का यूज करके आप अपने सपोर्ट टीम और सेल्स टीम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और आप चाहें तो मल्टी लैंग्विस्टिक सपोर्ट और मल्टी लैंग्विस्टिक सेल्स भी जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं इस फीचर का यूज करके। सबसे पहले हम ब्लूटिक के बारे में बात करते हैं कि वेरीफाई व्हाट्सएप का ब्लूटिक आपके जो है ब्रांड के लिए अ, किस तरीके से हेल्पफुल है। सबसे पहला ब्यूटी का एडवांटेज है ट्रस्ट फैक्टर। जब आपके कस्टमर्स देखते हैं कि आप उन्हें व्हाट्सएप पे उनके अपने बिजनेस के नेम और लोगों के साथ में मैसेज करते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि आप एक वेरीफाइड ब्रांड है। उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होता है कि आप कोई स्कैम है या फ्रॉस्टर है जो उन्हें मैसेज सेंड कर रहा है। वो आपका ब्यूटिक देख के समझ जाते हैं कि आप एक मेटा के थ्रू वेरीफाइड ब्रांड है जो उन्हें मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर रहा है। फिर जब आप ब्लूटिक के साथ में अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजते हैं तो आपके रीड रेट्स भी ज्यादा होते हैं। कि ये फैक्ट है कि व्हाट्सएप पे जो है कस्टमर्स ब्लूटिक वाले बिजनेसेस से के ज्यादा मैसेजेस देखते हैं, उनसे ज्यादा जो इंटरेक्ट करते हैं rather देन जो वेरीफाइड नहीं है। क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में ही अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में आपको एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड शो होगा इमेज में, जहाँ जिससे आप और हम दोनों शॉपिंग करते हैं, वो भी अपने कस्टमर से जो है ब्लूटिक के साथ में व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मैसेज क्लब का ब्रांड है। हम भी जो है हमारे कस्टमर से जो है ब्लूटिक के साथ में, हमारे क्लाइंट से जो है ब्लूटिक के साथ में व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करते हैं। जब इंडिया के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ब्लूटिक का यूज करते हैं, तो आपका ब्रांड भी जब ब्लूटिक के साथ में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा व्हाट्सएप पे, आपकी भी जो है कस्टमर के माइंड में एक प्रोफेशनल और एक ब्रांडेड इमेज बनेगी। ब्लूटिक की बात करें तो ब्लूटिक से ओवरऑल आपके ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके कस्टमर्स के जो है रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज होते हैं, और आपकी जो है ओवरऑल जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है।
अब हम देखते हैं कि हमारे मैसेज क्लब के वेरीफाइड सर्विसेज के साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है ओटीपी या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आप कोई, अगर आपके बिजनेस का कोई ऐप है, डेडिकेटेड ऐप है या वेबसाइट है, तो आप उसकी वेबसाइट के लिए ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डिटेल्स, ओटीपी रिलेटेड डिटेल्स जो है अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मैसेजेस, फॉर एग्जांपल उनके ऑर्डर के अपडेट्स, उनके सर्विस के अपडेट्स, उनके पेमेंट इनवॉइसेस, पेमेंट कंफर्मेशंस वगैरह, इस तरह के इन्फॉर्मेशन मैसेजेस आप जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे हमारी सर्विसेज यूज करके कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बैनर्स बना के या कैंपेन की इमेजेस यूज करके, प्रमोशनल इमेजेस, फोटोज भी आप जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं हमारे सर्विसेज यूज करके। फिर आप जो है ऑडियो विजुअल कंटेंट भी व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्रांड हैं जो प्रमोशनल रील्स वगैरह बनाते हैं, या फिर जो है अपने प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्ट ट्रेलर्स वगैरह आप बनाते हैं, उसके भी जो है प्रीव्यूज वगैरह, रील्स वगैरह आप जो है अपने कस्टमर्स पे व्हाट्सएप के साथ में शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैसेज क्लब का अब हम जो है मैसेज क्लब के इंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारा जो सीआरएम फीचर है पैनल का, वो आपको जो है इनेबल करता है कस्टमर्स के जो है कन्वर्सेशंस, लीड्स और कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए। आप इस फीचर का यूज करके लीड्स ट्रैक कर सकते हैं, इंटरेक्शंस जो है कस्टमर्स के साथ में ट्रैक कर सकते हैं, और अपने जो है कस्टमर्स का सेल्स का जो है अपडेट जो है चेंज कर सकते हैं। जब भी कोई आप जो है कैंपेन रन करते हैं हमारे पैनल पे, जब भी कोई आप ब्रॉडकास्ट कैंपेन रन करते हैं और उस कैंपेन पे जो जो भी आपके कस्टमर्स रिप्लाई करते हैं, आपको रिवर्ट बैक करते हैं, उनके लिए जो है मेटा जो है 24 आवर्स के लिए चैट विंडो ओपन करता है। आप फिर उनसे जो है हमारे पैनल के चैट सेक्शन पे आके जो है चैट कर सकते हैं। जब आप उनसे चैट करते हैं, हमारे पैनल के चैट सेक्शन के ऊपर ही जो है एक लीड और एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है। आप वहीं से जो है कस्टमर्स के लिए लीड क्रिएट कर सकते हैं, और उससे जो है सपोर्ट के लिए, अगर कोई आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिनको कुछ इशू आ रहा है, आप उनके लिए जो है सपोर्ट टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं। और यही सेल्स और यही लीड्स और सपोर्ट को मैनेज करने के लिए हमारे जो है पैनल पे एक सीआरएम का ऑप्शन है, और जहाँ से आप जो है जो आप टिकट्स क्रिएट करेंगे लीड के अगेंस्ट में या सपोर्ट के अगेंस्ट में, उनको जो है मैनेज कर सकते हैं। यही पूरे सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ये जो हमारा फीचर है सीआरएम का, इसको आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट्स हैं जिनका आप जो है अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स को। इस फीचर से जैसा मैंने पहले बताया, आप लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के जो है टिकट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फिर उन टिकट्स और लीड्स पे जो स्टेटस वगैरह भी जो है अपडेट ले सकते हैं अपनी टीम के थ्रू। फिर आप चाहें तो इन्हीं टिकट्स पे, लीड्स पे जो है नोट्स ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं, आप फॉलो अप रिमाइंडर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टिकट है जिसका जो है कस्टमर से आपको फॉलो अप लेना है, या कोई लीड है जिससे आप कस्टमर से जो है कन्वर्सेशन कर रहे थे, बट कस्टमर अभी बिजी हैं, अभी अवेलेबल नहीं है अपनी डिटेल शेयर करने के लिए, आपने कोई रिमाइंडर वहाँ पे, कस्टमर ने आपको टाइम दिया हुआ है, वहीं पे आप जो है लीड के ऊपर ही जो कस्टमर्स ने आपको टाइम दिया हुआ है जिसपे अवेलेबल है, वो जो है मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है जो टाइम आप मेंशन करेंगे, यही जो है रिमाइंडर्स आपकी सेल्स टीम को, सपोर्ट टीम को चले जाएंगे कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। फिर इस फीचर का यूज करके आप अपनी टीम मैनेज कर सकते हैं, ओवरऑल अपनी सपोर्ट टीम, सेल्स टीम को मैनेज कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे हमारे पास में एक मैनेज टीम का फीचर है, जिसका यूज करके आप टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और टीम्स के अंदर अपने जो है एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। इस फीचर का यूज करके ओवरऑल आप अपनी सेल्स और अपने कस्टमर रिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फीचर का यूज करके आप जो है कहाँ कहाँ पे जो इस फीचर का यूज कर सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले जो है सीआरएम फीचर का यूज करके आप लीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप कस्टमर्स के चैट विंडो से जो है उनको इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके उनकी जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरीज जो है अपने लीड्स में जो है मेंशन कर सकते हैं।
फिर आप जो है सपोर्ट टिकट्स भी जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की, उनकी सर्विस रिलेटेड इश्यूज की, या कोई उनसे कोई पास परचेज उन्होंने आपके बिजनेस से किया था, सो उसके अगेंस्ट में कोई उनको इशू है तो उसके लिए आप जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जो इस फीचर का यूज करके कस्टमर सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी लीड है, कोई भी कस्टमर्स की इंक्वायरी आपके पास में आई है, आपने कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया था, उस पे कोई कस्टमर्स ने आपको रिवर्ट बैक किया है, सो हो सकता है कि ये जो कस्टमर है इसकी लीड आपने क्रिएट की है, तो उसमें लीड में हमारे पास में लेबल्स ऐड करने का भी ऑप्शन होता है पैनल पे। सो आप जो है लेबल्स ऐड कर सकते हैं लीड के ऊपर कि क्या ये हॉट लीड है, क्या ये कोल्ड लीड है, क्या ये प्रायोरिटी कस्टमर है। सो इस तरीके से आप जो है कस्टमर्स का सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। फिर आप जो है इस पूरे सिस्टम का यूज करके अपने कस्टमर्स की कन्वर्सेशंस, उनकी इश्यूज और उनके जो है उस इश्यूज और कन्वर्सेशंस की हिस्ट्री को देखते हुए उनको जो है टाइमली रिजोल्यूशंस दे सकते हैं, क्योंकि आपने जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है अपने कस्टमर्स के इश्यूज का। सो आप उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो है उनको जो है टाइमली जो भी एक्शन है उनके रिजोल्यूशन जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि इस फीचर को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि ये सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा क्रिएट हो जाता है आपके पास में। सो आपके पास में सिस्टम का यूज करके पूरी जो है कस्टमर्स की चैट्स के साथ में उनकी पूरी सपोर्ट की इंफॉर्मेशन, उनकी लीड्स, उनके प्रीवियस इश्यूज, वो सब आपको जो है एक ही प्लेस पे शो हो जाते हैं। सो आपको कोई डिफरेंट कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करने की जरूरत नहीं है। टिकटिंग के लिए, सेल्स के लिए आप जो है हमारे पैनल के साथ में ही कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं, और उस कैंपेन्स के साथ में जो भी कस्टमर्स की लीड्स आ रही हैं या आपके जो है ऑलरेडी कस आप जो ऑलरेडी पास ऑर्डर आपसे कोई सर्विसेज परचेज कर चुके हैं, उनको कोई इश्यूज आ रहा है, वो सब आप जो है हमारे पैनल पे जो है मैनेज कर सकते हैं। फिर इस फीचर से आपको जो है बेटर टीम कोलाबोरेशन मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कोई भी आप टिकट और लीड क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप जो है अपनी जो है टीम को भी जो है वो टिकट्स और जो है लीड्स असाइन कर सकते हैं। और आपकी जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उस टिकट्स और लीड्स पे जो है कमेंट्स भी डाल सकते हैं, टैग्स भी मेंशन कर सकते हैं, उस पे जो है अपडेट्स के रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं कि ये कस्टमर्स को इतनी बजे अपडेट करना है, ये अभी इस इशू का स्टेटस ये है, ये इस डिपार्टमेंट से ये इशू पेंडिंग है। सो इस तरीके से आप जो है टिकट के ऊपर कमेंट्स नोट्स भी ले सकते हैं। इस फीचर का अगर आप यूज करते हैं तो आपकी जो है सेल्स ट्रैकिंग ओवरऑल इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब आप अपने कस्टमर्स का डेटा के साथ में उनको जो है लीड क्रिएट करते हैं, सो आप जो है हमारे पैनल पे मल्टीपल लेबल्स का ऑप्शन है। सो आप जब भी आपके पास कोई लीड आती है तो आप उसमें लेबल दे सकते हैं कि ये कस्टमर्स का बजट इतना है, ये कस्टमर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये लीड इस टाइम पे क्रिएट हुई थी, कस्टमर्स को इस टाइम पे रिवर्ट करना है। सो इस तरीके से आप और भी जो भी आपको लेबल्स क्रिएट करने हैं कस्टमर्स के अगेंस्ट में, कि उनका नाम, उनका नेम, उनकी इंडस्ट्री कौन सी है, सो कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी लोकेशन कौन सी है, सो इस तरीके से जितनी आप इंफॉर्मेशन लेबल में लीड में देना चाहते हैं वो सब आप दे सकते हैं। सो इससे आपकी सेल्स की ट्रैकिंग इंप्रूव होती है, कि जो सेल्स टीम को जब ये लीड जाती है तो उन्हें पूरी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन शो होती है कि उसका बजट क्या था, वो कहाँ कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। सो इस तरीके से आप जो है ओवरऑल अपने जो है कस्टमर्स की लीड को ट्रैक कर सकते हैं, और फिर जो है टाइमली उसको जो है उसके अप्रोप्रिएट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अप्रोप्रिएट उसको जो है प्राइसिंग वगैरह शेयर कर सकते हैं। अब हम जो है लीड क्रिएशन की बात करेंगे कि कैसे आप जो है हमारे पैनल के जो है व्हाट्सएप चैट से ही जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। और जो है क्या बेनिफिट्स हैं ये लीड क्रिएट करने के। आप जो है रियल टाइम लीड कैप्चर कर सकते हैं। आप जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई भी आपने कैंपेन ब्रॉडकास्ट करा, और जो भी कस्टमर उस कैंपेन पे उस मैसेज पे आपको रिवर्ट बैक करते हैं, सो उनके चैट करने के दौरान ही आप उनकी इंफॉर्मेशन लेके जो है तुरंत ही जो है चैट सेक्शन के राइट हैंड साइड के टॉप पे जो है लीड क्रिएशन का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप चैट कर रहे हैं उसी के दौरान आप जो है इंस्टेंटली उस कस्टमर्स की लीड क्रिएट कर सकते हैं।
फिर इससे जो है फास्टर फॉलोअप्स मिलते हैं आपकी सेल्स टीम को, क्योंकि आप इंस्टेंटली चैट से ही कस्टमर्स की लीड क्रिएट कर रहे हैं। सो सेल्स टीम भी उसको जो है, जो आपने लीड क्रिएट करी है, सो सेल्स टीम भी उसको उस लीड के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्ड है वो उसकी चैट पे ही दे सकती है। सो पूरा एक सेंट्रलाइज कस्टमर का डेटा होता है, और सेल्स टीम को भी जो है आपके जो है कस्टमर्स की लिंक भी ब्रेक नहीं होती, कि पहले आपने उससे व्हाट्सएप पे बात करी, फिर आपने उसकी लीड सेल्स टीम को दी, अब सेल्स टीम उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर रही है, या कॉल पे कनेक्ट कर रही है, या ईमेल पे कनेक्ट कर रही है, एसएमएस पे कनेक्ट कर रही है। सो क्योंकि आप सारी चीजें व्हाट्सएप पे ही कर रहे हैं, लीड भी व्हाट्सएप पे क्रिएट कर रहे हैं, फिर सेल्स टीम भी उसको व्हाट्सएप पे रिवर्ट कर रही है, सो कस्टमर से आपकी लिंक नहीं टूटती है। कस्टमर आपके साथ में व्हाट्सएप पे ही कनेक्टेड रहता है, और उसी के दौरान आप लीड क्रिएट कर लेते हैं। उस लीड क्रिएशन के बाद में सेल्स टीम भी उसको जो है फिर उसी व्हाट्सएप चैट पे ही जो है उससे कन्वर्सेशन कर लेती है। फिर इसके बाद में जो है इससे जो है एक पर्सनलाइजेशन, आप जो है कस्टमर्स को उसके पर्सनलाइज उसकी जो है प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग में उसको जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज रिकमेंड कर सकते हैं। सो क्योंकि आपके कस्टमर से आप जो है चैट पे ही बात कर रहे हैं, सो आप जो है चैट पे ही उससे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से टाइप का प्रोडक्ट वो चाहता है, क्या उसका बजट है। सो उसी डेटा का यूज करके आप उसको जो है पर्सनलाइज्ड अपने जो है प्लान्स अगर आप बनाते हैं, सो उसको प्लान्स और सर्विसेज अपने रिकमेंड कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे प्राइसिंग वगैरह बता सकते हैं सेल्स टीम से। फिर इस फीचर से आपको जो एक फुल कस्टमर व्यू मिलता है। हम अभी देखेंगे आगे कि कैसे जो है चैट सेक्शन पे ही आपको जो है पूरा एक कस्टमर्स का व्यू मिल जाता है, कि क्योंकि आपने चैट सेक्शन पे ही सारे व्यू दिखाया, तो चैट सेक्शन से आप जो है अपने कस्टमर्स की कम्युनिकेशन तो चेकआउट कर ही सकते हैं। उसी के ऊपर राइट हैंड साइड पे लीड और सपोर्ट दोनों का ऑप्शन होता है। सो वहीं पे आप जो है कस्टमर्स की लीड भी चेक कर सकते हैं, और अगर वो ऑलरेडी आपका जो है प्रीवियस कस्टमर है, तो उसके अगेंस्ट में अगर उसने कोई सपोर्ट कभी कोई टिकट रेस की है, तो वो भी आप जो है चैट सेक्शन पे शो कर सकते हैं। सो पूरा एक जो है फुल कस्टमर व्यू मिलता है आपके जो है एडमिन को और आपकी टीम को। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो है लीड क्रिएशन काम करता है हमारे पैनल पे। सो सबसे पहले जो है कस्टमर्स कोई जो है चैट इनिशिएट करता है, या फिर हो सकता है आपने कोई कैंपेन रन किया हो पैनल पे, और उसके अगेंस्ट में कस्टमर्स ने रिस्पॉन्ड किया है आपको। सो जैसे ही कस्टमर मैसेज सेंड करता है आपको, सो वो कस्टमर आपके जो है चैट सेक्शन पे आ जाता है। सो अब भी जो आगे की कन्वर्सेशन है, या आप मैन्युअली भी कस्टमर से कर सकते हैं, वो चैट को अपने एक कोई भी अपने एजेंट को जो असाइन करके, हमारे पैनल पे मैनेज एजेंट का भी ऑप्शन है जिससे आप जो एजेंट ऐड कर सकते हैं। सो आप चैट या तो अपने एजेंट को असाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है चाहें तो बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सेल्स का बॉट बना सकते हैं जो उससे जो है कस्टमर्स की डिटेल्स दे सकता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे हम जो है बॉट से ये सब करवा सकते हैं। सो दो वेज हैं, या तो आप मैन्युअली डिटेल्स कैप्चर कर लीजिए, या फिर आप जो है बॉट से कस्टमर्स की डिटेल्स दे लीजिए। फिर इस डिटेल कैप्चर करने के बाद में आप उसकी जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं चैट सेक्शन के जो है टॉप राइट साइड में लीड का बटन पे क्लिक करके। और फिर आप उसको जो है लीड को सेगमेंट वाइज जो है सेपरेट कर सकते हैं, कि ये हॉट लीड है, या फिर ये रिपीटेड कस्टमर है, ये कस्टमर पहले भी हमसे प्रोडक्ट परचेस कर चुका है बट ये दोबारा परचेस करना चाहता है, या फिर ये जो है कस्टमर्स की जो है रिपीटेड लीड है, पहले भी इस कस्टमर से हमारी बात हुई है, वापस से बात हो रही है। सो ऐसा आप जो है लीड जो है सेगमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक बार आपने लीड क्रिएट कर ली, सो ये लीड जो है आपके जो अप्रोप्रिएट टीम को आप जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे असाइनमेंट का ऑप्शन आता है। जब आपने अप्रोप्रिएट टीम को असाइन कर दी, फिर उसके बाद में आपके जो जो भी सेल्स टीम के मेंबर हैं वो उनसे जो है कस्टमर से टाइमली जो है रिमाइंडर ले सकते हैं, कस्टमर्स को नोटिफाइड रख सकते हैं लीड के अगेंस्ट में, कि और उनको जो है जो भी अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स हैं वो जो है रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आपके पास में जो भी क्योंकि ये सब कुछ आप जो है चैट सेक्शन पे ही कर रहे हैं, तो आपके पास में एक टोटल रिकॉर्ड होता है ये पूरी कन्वर्सेशन का। सपोर्ट टीम भी चैट पे ही बात करती है, और सेल्स टीम भी चैट पे ही बात करती है, तो दोनों का आपके पास में रिकॉर्ड होता है। चैट सेक्शन में आप पूरी कन्वर्सेशन देख सकते हैं कि क्या कन्वर्सेशन हुई थी सेल्स टीम के साथ में सपोर्ट की, क्या कन्वर्सेशन हुई थी जो है सेल्स के साथ में कस्टमर की। और सो उससे जो है आपको जो है कस्टमर्स का जो है फॉलोअप का इशू नहीं आता है, क्योंकि आप हर कस्टमर्स की तो जो है याद नहीं रख सकते हैं कि क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी, क्या उससे कन्वर्सेशन हुआ था।
क्योंकि आप चैट सेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो उसकी जो है हिस्ट्री पूरी रिकॉर्ड होती है। सो आप कभी भी जो है चैट सेक्शन पे जाके उसकी हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं कि इस कस्टमर से इस दिन जो है क्या बात हुई थी। फिर अगर हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात करें कि हमारा फीचर यूज करके आपको जो है क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज है इंस्टेंट एंगेजमेंट। आप जो है जैसे ही कस्टमर्स ने आपको रिवर्ट किया, वैसे ही आप जो है उससे रियल टाइम में इंस्टेंटली उसकी जो है लीड कैप्चर कर सकते हैं। फिर फास्टर लीड कन्वर्जन आपको मिलता है, क्योंकि ये पूरी जो प्रोसेस है इसमें आपकी जो है टीम भी लिंक्ड होती है। सो जैसे 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 आपने लीड क्रिएट करी, उसके अगेंस्ट में रिमाइंडर टैग्स वगैरह डाल के टीम को असाइन करके टीम इसके ऊपर जो है टाइमली अपडेट्स दे सकती है, और कस्टमर्स को भी जो है अपडेट रख सकती है इस लीड के अगेंस्ट में। फिर ये आपको ये बेटर टारगेटिंग करने का ऑप्शन देता है, क्योंकि हमारे पैनल पे जो है लेबल्स और जो है टैग्स और नोट्स का ऑप्शन है। सो आप एक लीड के ऊपर जो है मल्टीपल लेबल्स और मल्टीपल टैग दे सकते हैं। सो जिससे जो है आपके जो है कस्टमर्स को आप बेटर टारगेट कर सकते हैं कि ये कस्टमर्स का ये जो है ये इसका बजट है, ये यहाँ से बिलोंग करता है। इस तरीके से आप जो है बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। फिर आपका जो है इससे ओवरऑल जो है कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, क्योंकि कस्टमर्स को जो है जो भी कस्टमर ने आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो रिकॉर्ड करके आप उससे जो है टाइमली रिमाइंडर्स और फॉलोअप्स ले रहे हैं। सो कस्टमर्स का भी आपके ब्रांड के साथ में एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो भी कस्टमर्स भी समझता है कि ये जो ब्रांड है वो मुझे जो है टाइमली फॉलोअप्स और रिमाइंडर्स ले रहा है, सो उसके भी जो है इंटरेस्ट बढ़ता है ब्रांड के अगेंस्ट में। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है हमारे पैनल पे जो है लीड क्रिएट करते हैं। सो फॉर सपोज आपने कोई एक कैंपेन रन किया है 5,000 लोगों को, और उसी के कैंपेन के अगेंस्ट में आपको जो है कुछ कस्टमर्स ने जो है रिवर्ट बैक किया है, कुछ इंटरेस्ट शो किया है आपको। सो तो आप जो है चैट सेक्शन पे आएंगे। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जिन जिन कस्टमर्स ने आपको रिवर्ट बैक किया है उनके एजेंट उनसे जो है चैट कर रहे हैं। सो चैट करते वक्त आपके एजेंट को लगा कि ये जो लीड है बहुत अच्छी लीड है। सो जैसे ही वो वहां पे ऊपर लीड के बटन पे क्लिक करेंगे, सो इस तरह का यहाँ पे लीड के बटन पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे, सो कुछ जो है इस तरीके से जो है पॉपअप ओपन होगा। सो यहाँ पे लीड ऐड करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे जो है क्लाइंट रिप्लाई का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है वो कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि क्लाइंट का क्या रिप्लाई था। फिर यहाँ पे हम जो है नीचे ही उसके जो है सेल्स और सपोर्ट का रिप्लाई ले सकते हैं, कि जो कस्टमर ने जो कस्टमर्स का जो कमेंट था उसके अगेंस्ट में जो है आपकी सेल्स टीम ने या सपोर्ट टीम में क्या उसे रिप्लाई किया है। सो फॉर एग्जांपल कस्टमर्स का ये रिप्लाई था कि है आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू बाय द प्रोडक्ट। और वैसे ही जो है आप जो है फिर टैग्स दे सकते हैं इस लीड को, कि ये स्टेज है कि क्या क्या स्टेज है, कस्टमर इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड, या एक हॉट लीड है, कस्टमर जो इंस्टेंटली प्रोडक्ट बाय करना चाहता है। फिर उसके बाद में रेवेन्यू रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स का क्या बजट है जिसके आगे फिर उसके बाद में सो ऐसे आप जो है मल्टीपल टैग्स ऐड कर सकते हैं चाहे तो। हम आगे देखेंगे कैसे जो है ये टैग्स हम ऐड कर सकते हैं पैनल पे। फिर यहाँ पे एक हमने इंडस्ट्री का टैग दिया हुआ है, सो आप जो इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से कि ये कस्टमर कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। सो हमने अभी आईटी और मार्केटिंग सिलेक्ट की हुई है। सो वहीं पे जो है शेड्यूल डेट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी जो है कस्टमर्स की बात हुई, बट जो है कस्टमर्स ने आपको इस डेट को जो है एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे जो रिवर्ट बैक करने को कहा है।
सो वही जो है शेड्यूल डेट पे आप जो वो डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं जब पे कस्टमर्स को जो रिवर्ट बैक करना है। फिर जैसे ही आप जो ऐड लीड पे क्लिक करेंगे, सो ऐसा जो है लीड ऐड हो जाएगी एक पर्टिकुलर कस्टमर्स की, जहाँ पे आपको लीड का नंबर, लीड के टैग्स वगैरह वो सब जो है शो होंगे। फिर इसी में आप जो है शो लॉग पे क्लिक करेंगे, सो आपको जो है पूरे लॉग्स मेंशन हो जाएंगे कि कौन से टीम मेंबर ने आपके जो है इस लीड के ऊपर कमेंट किया है, क्या क्या कमेंट किया है। सो अभी इस एग्जांपल में क्योंकि हमने अब सिर्फ अभी पहली ही लीड क्रिएट की है इस कस्टमर्स के अगेंस्ट में, इससे सिर्फ एक ही लीड यहाँ पे शो हो रही है। सो इस पे जो भी कमेंट्स रहेंगे आपके अलग अलग टीम मेंबर्स के, वो भी सब आपको यहाँ पे शो होंगे। सो अब हम जो है टिकटिंग सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे हम जो है हमारे जो है सीआरएम पैनल का यूज, सीआरएम फीचर का यूज करके आप जो है एक टिकट सिस्टम बना सकते हैं। सो इस टिकटिंग सिस्टम से आप जो है अपने कस्टमर्स के इश्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जो है टाइमली जो है इस पे जो रिजोल्यूशन जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम की फीचर्स की बात करें, यहाँ पे जो है एजेंट असाइनमेंट का फीचर है, जहाँ पे आप जो है अपनी जो है एक टिकट को जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर है जिन्हें पेमेंट्स का इशू है, तो आप उसको अपने अकाउंट टीम को असाइन कर सकते हैं उसके टिकट। अगर कोई कस्टमर है जैसे लॉजिस्टिक्स का इशूज है, तो आप उसको अपने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है टिकट को जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है स्टेटस ट्रैकिंग का हमारे पास में ऑप्शन है, जहाँ पे जो है टिकट का स्टेटस भी आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। आप उसमें जो है लेबल्स दे सकते हैं स्टेटस का, और वहाँ पे आप जो है जैसे जैसे टिकट प्रोग्रेस होगी उसका जो स्टेटस अपडेट कर सकते हैं कि ये टिकट अभी ऑन होल्ड है, या टिकट अभी वर्किंग में है, या टिकट अभी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमारे पास में प्रायोरिटाइजेशन का भी फीचर है। आप चाहें तो जो है टिकट को जो है जो है प्रायोरिटाइजेशन का लेबल दे सकते हैं कि ये टिकट जो है अभी जो है हाई प्रायोरिटी पे है, मीडियम प्रायोरिटी पे है, या फिर जो है लो प्रायोरिटी पे है। और यही सब जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके आप इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के जो है यूज करके कस्टमर्स को जो है नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं उसके टिकट के अगेंस्ट में, कि ये जो टिकट आपकी क्रिएट हुई है हमारे ब्रांड के साथ में, इसका अभी ये स्टेटस है, अभी ये ऑन वर्किंग है, ये अभी ये वाले जो है हमारे डिपार्टमेंट से पेंडिंग है। सो इस तरीके से आप जो है कस्टमर्स को भी उसके टिकट के अगेंस्ट में अपडेट रख सकते हैं। फिर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस फीचर का यूज करने के, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड इशू इशू ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है। आप एक, जैसा मैंने बताया, आप जब भी टिकट क्रिएट करते हैं तो उसको अपने डिपार्टमेंट के साथ में जो है असाइन करके एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना सकते हैं कि ये टिकट आपने जो डिपार्टमेंट को असाइन करी थी उसके अगेंस्ट में क्या कमेंट आया था, फिर उस पर टिकट का भी स्टेटस क्या है, क्या अपडेट हुआ था। वो सब आप जो है पूरी जो है टिकट की इशू की जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके अपडेट्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आपको जो एक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है इस फीचर के थ्रू। जो भी आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं कस्टमर से, क्योंकि आप यहाँ पे चैट सेक्शन से ही जो है आप टिकट क्रिएट कर रहे हैं, आप जो है चैट सेक्शन पे ही जो है कस्टमर्स को उसके जो है टिकट के अगेंस्ट में अपडेट रख सकते हैं। उससे जो है आपका जो कम्युनिकेशन है कस्टमर्स के साथ में वो भी सेंट्रलाइज होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने टिकट तो चैट सेक्शन पे ले ली पर उसको आप अपडेट जो है ईमेल पे कर रहे हैं या एसएमएस पे कर रहे हैं। जब कस्टमर्स के लिए भी जो है कस्टमर भी कंफ्यूज होता है कि जब ब्रांड से मैंने चैट पे बात की थी, अब मुझे उसके अपडेट्स ईमेल पे आ रहे हैं, एसएमएस पे आ रहे हैं। बट वहीं आप जो है इस हमारे पैनल के इस फीचर का यूज करके आप उसको जो है चैट पे जो है अपडेट दे सकते हैं। फिर इस फीचर से जो आपका ओवरऑल जो है स्केलेबिलिटी बढ़ती है सपोर्ट टीम की, क्योंकि आपका मैनेजमेंट और आपका कम्युनिकेशन दोनों एक ही पैनल पे है। आपके सपोर्ट टीम को भी बार बार जो है अपने जो है कम्युनिकेशन चैनल्स को स्विच करने की जरूरत नहीं है कि पहले जो है वो लीड चैट से क्रिएट करेंगे, फिर कस्टमर्स को अपडेट एसएमएस पे देंगे या कॉल पे देंगे, या फिर उसके टिकट की अपडेट ईमेल पे देंगे। उनकी भी से इस तरीके से जो उनकी एफिशिएंसी लो होती है। बट अगर आप सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो वो भी जो है एफिशिएंटली जो है टिकट के रिगार्डिंग में अपडेट भी ले सकते हैं और कस्टमर्स को जो है अपडेट प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम जो है टिकट क्रिएट करते हैं हमारे पैनल पे। टिकट क्रिएट करने के लिए चैट सेक्शन के ऊपर ही राइट हैंड साइड पे एक टिकट का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप वो बटन पे क्लिक करते हैं तो किस तरीके का जो है पॉपअप ओपन हो जाता है। फिर इस पॉपअप में आप जो है डिटेल्स फिल करते हैं। यहाँ पे जो है क्लाइंट रिप्लाई में जो आपके कस्टमर ने क्लाइंट ने जो रिप्लाई दिया था, जो उसका कमेंट था, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि आई वांट सपोर्ट फॉर एपीआई, क्योंकि ये हमारा मैसेज क्लब का एग्जांपल है। हमारी जो है एपीआईज, हमारे जो है आईवीआर, वेरीफाई व्हाट्सएप और एसएमएस सर्विस है। उसके अगेंस्ट में हमने जो है एक टिकट क्रिएट की है। ये हमने जो है आईवीआर सर्विस के अगेंस्ट में टिकट क्रिएट की है। यहाँ पे हमने जो है क्लाइंट कमेंट में जो है आईवीआर सर्विस मेंशन किया है कि आई वांट सपोर्ट फॉर आईवीआर सर्विस, ये क्लाइंट का कमेंट था। फिर यहीं पे जो है सेल्स और सपोर्ट के कमेंट में हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे सेल्स और हमारी जो है सपोर्ट टीम का क्या कमेंट था इस टिकट के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टेज सिलेक्ट किया है कि जो टिकट हमने क्रिएट किया उसका क्या स्टेज है। क्या वो क्या वो जो है हाई प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, मीडियम प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ये जो लेबल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सब आप भी क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे अपनी जो है अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लेबल, रेवेन्यू के लेबल्स क्रिएट किए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो है डेट में, शेड्यूल डेट में आप जो है अपनी सपोर्ट टीम को एक डेट दे सकते हैं कि कब इस कस्टमर्स को वापस से अपडेट करना है। ओके, फिर ये एंड डेट यहाँ पे एक ऑप्शनल है। यहाँ पे एंड डेट है अगर ये, तो आप जो एक एंड, अगर आप ये सिलेक्ट एंड डेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपनी सपोर्ट टीम के लिए एक एंड डेट भी दे सकते हैं कि कब ये जो है टिकट कितने दिन में क्लोज हो जानी चाहिए। अगर आपके यहाँ 24-48 आवर्स का रूल है कि 48 आवर्स में जो है कोई भी टिकट क्लोज हो ही जानी चाहिए। वैसे आप जो है डेट एंड टाइम अपने कस्टमर्स अपनी सपोर्ट टीम को दे सकते हैं कि कब तक ये टिकट जो है क्लोज हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पे असाइन टू टीम का ऑप्शन है कि आप ये टिकट कौन सी टीम को असाइन करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे मैसेज क्लब में डिफरेंट डिफरेंट टीम्स है, आईवीआर की टीम है, हमारे पास में वेरीफाई व्हाट्सएप की टीम है। वैसे अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे आप ये टीम ऐड कर सकते हैं पैनल पे। अभी हम ये जो है क्योंकि आईवीआर के लीडर में सपोर्ट आया है, हमने इसको जो है आईवीआर की टीम को जो है असाइन किया है। फिर हम जो है इस टीम के अंदर हम जो है कौन से मेंबर को ये टिकट असाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है हम मेंबर सिलेक्ट करेंगे कि आईवीआर टीम में कौन से मेंबर को हम जो है टिकट असाइन करेंगे। फिर यहाँ पे शो चैट का ऑप्शन है, जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें जो है कौन सी चैट शो करनी है। अगर हम नॉट शो सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी चैट जो एजेंट को शो नहीं होती है, सिर्फ ये जो कमेंट आपने लिखे हैं वही शो होते हैं। फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम जो है एक स्पेसिफिक टाइम में हम डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, कब से लेकर के कब तक की जो है चैट एजेंट को शो करनी है। हो सकता है कि आपकी कस्टमर्स से पहले भी किसी इशू के रिगार्डिंग में चैट चल रही थी। हो सकता है पहले कस्टमर्स को वेरीफाई व्हाट्सएप का इशू था, उसके रिगार्डिंग में चैट चल रही थी, बट अब उसमें जो है आईवीआर का इशू है। उसके रिगार्डिंग में जो है चैट चल रही है। आप जो एक स्पेसिफिक जो है टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी जो है चैट आपको एजेंट को शो करनी है। फिर वैसे ही अगर आप जो है ऑल टाइम सिलेक्ट कर देंगे पूरी ही चैट जो भी कस्टमर से आपकी टिल डेट चैट हुई है वो सब आपके जो है कस्टमर आपके जो है एजेंट को शो होगी। इस तरीके से आप जो है एक जो है टिकट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी टीम को जो है टिकट असाइन कर सकते हैं। अब हम जो है मैनेज टीम का ऑप्शन देखेंगे कि कैसे जो है हमारे पैनल पे जो है मैनेज टीम का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। मैनेज टीम का ऑप्शन यूज करके आप जो है अपनी जो है टीम को जो है टिकट्स लीड्स असाइन कर सकते हैं। उन टिकट लीड्स के अगेंस्ट में अपडेट्स दे सकते हैं और अपनी जो है ओवरऑल टीम को साथ में जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर हम इस फीचर की कैपेबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आप जो है एजेंट असाइनमेंट कर सकते हैं।
आप जो है कोई भी एक स्पेसिफिक चैट और टिकट जो है किसी भी एक टीम मेंबर को, इंडिविजुअल टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं। फिर आप इस फीचर का यूज करके डिपार्टमेंट राउटिंग कर सकते हैं। आप जो है कोई भी रेलेवेंट जो टिकट आई है उसको जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को राउट कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है अगर आप जैसे मैनेज टीम का आप फीचर यूज करके आप मल्टीपल टीम्स क्रिएट करते हैं पैनल पे, और उस टीम को फिर जो है मेंबर्स असाइन करते हैं। सो जब अगर आप, क्योंकि आपने पूरा एक स्ट्रक्चर पैनल पे बनाया हुआ है, सो उसी स्ट्रक्चर का यूज करके आप जो है डिपार्टमेंट राउटिंग कर सकते हैं। कोई भी टिकट आई है फॉर एग्जांपल, जैसे हमने भी एग्जांपल वीडियो में देखा था कि हमारी आईवीआर सर्विस या वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के अगेंस्ट में जो है आईवीआर सर्विस पे टिकट आई थी, तो हमने जो है आईवीआर टीम को सिलेक्ट करके जो है फिर उसको जो है उसके आईवीआर टीम में जो भी रेलेवेंट मेंबर थे उसको जो है टिकट जो है असाइन करी थी। फिर इस फीचर का यूज करके आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ले सकते हैं। आप पूरी जो है एडमिन के पास में, जो टिकट क्रिएट करता है उसके पास में पूरा कंट्रोल होता है कि जो है कौन सी चैट और कौन से कस्टमर्स की ही इंफॉर्मेशन कौन से एजेंट को शो होनी चाहिए। जो टिकट जिस कस्टमर्स के टिकट आपने जिस एजेंट को असाइन किए उसको सिर्फ उसी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन शो होगी। और ये सब पूरा एक्सेस जो एडमिन के पास में होता है, वो चाहे तो ये एक्सेस बढ़ा भी सकता है। वो चाहता है कि अगर सारे ही कस्टमर्स की जो चैट्स हैं वो सभी एजेंट को शो हो, तो वो भी सिलेक्ट कर सकता है। वो चाहे कि सिर्फ स्पेसिफिक जो कस्टमर है वो एक स्पेसिफिक टीम को शो हो, तो इस तरीके से वो जो है सेटिंग कर सकता है। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है पूरा एक स्टेटस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कौन सा एजेंट आपका अभी ऑनलाइन है, कौन सा एजेंट बिजी है, कौन सा एजेंट अभी जो है अपसेंट है, कौन सी आपकी टीम अभी अवेलेबल है, कौन सी टीम अभी अनअवेलेबल है। सो जब आप टीम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है वर्किंग आवर्स का भी ऑप्शन होता है। आप जो है वर्किंग आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं एक टीम के। जैसे हो सकता है कि आपके यहाँ पे कोई टीम है, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट टीम्स हैं, जो अकाउंट टीम है सिर्फ मॉर्निंग में ही एक्टिव होती है, नाइट टाइम में एक्टिव नहीं होती है। तो हम वहाँ पे वर्किंग आवर्स में जो है 9 to 6 या 10 to 7 ही मेंशन कर सकते हैं। तो जब 9 to 6 और 10 to 7 के बाद के अलावा अगर कोई इशू आएगा, कोई नाइट टाइम में कोई इशू आएगा, तो आप फिर जो है अकाउंट टीम को इशू असाइन नहीं कर पाएंगे, वो फिर आप मॉर्निंग में ही कर पाएंगे। सो ऐसे करके आप जो है टीम के वर्किंग आवर्स और उनका टाइम और डेट को भी जो है मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी टीम कब एक्टिव है। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है टीम जो है ऐड करते हैं हमारे पैनल पे। तो टीम बनाने के लिए हमारे जो है मैसेज क्लब के पैनल पे लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही जो भी आप जो है सीआरएम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो एक ड्रॉप डाउन और भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं। फिर वही ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में एक जो है मैनेज टीम का ऑप्शन है, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ जो है आपको इस तरीके का जो है ऑप्शंस ओपन होता है। फिर यहाँ पे आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है टीम अपनी जो है ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है टीम नेम में आपको जो है टीम का नेम ऐड करना है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे हमारे मैसेज क्लब का एग्जांपल ले तो हमारे पास में दो तीन टीम अवेलेबल है, वेरीफाई व्हाट्सएप, आईवीआर, एसएमएस। सो हम यहाँ पे एक वेरीफाई व्हाट्सएप टीम बना रहे हैं, सो हमने टीम नेम में वेरीफाई व्हाट्सएप मेंशन कर दिया। शॉर्ट नेम में हमने टीम का शॉर्ट नेम जो है वीडब्ल्यू मेंशन कर दिया। फिर रिस्पॉन्स वेट टाइम में आपको जो है वेट टाइम मेंशन करना है कि नॉर्मली जब आप कोई टिकट रेस करते हैं तो कितने टाइम में आपको कस्टमर्स को रिवर्ट आ जाएगा। जैसे अभी हमने 2 आवर्स मेंशन किया हुआ है, ये इसी को आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, 1 आवर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वर्किंग आवर्स भी आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि वर्किंग टाइम और वर्किंग आवर्स कि कितने जो है वीक में कितने डेज ये टीम जो है एक्टिव होती है, और कब से जो है कब तक ये जो है टीम जो है काम करती है। जैसे ये ऐड टीम पे क्लिक करेंगे तो ये जो है टीम क्रिएट हो जाएगी। फिर अभी तो हमने टीम क्रिएट की है, अब इस टीम के अंदर हमें जो एजेंट्स भी ऐड करने होंगे। बेसिकली एम्प्लॉयज भी हमें, जो हमने एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट हमारे पैनल पे ऐड किया हुआ है, सो उस एजेंट को जो है टीम के अंदर असाइन करना होगा कि ये एजेंट इस टीम का है, ये एजेंट उस टीम का है। सो अब हम जो है एजेंट को जो है टीम में ऐड करने के लिए आपको जो है वो असाइन एजेंट टू टीम के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे जिस एजेंट को आपको इस टीम के अंदर में
में असाइन करना है वो एजेंट आपको सर्च करना होगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम वेरीफाई व्हाट्सएप के लिए टीम बना रहे हैं, सो वेरीफाई व्हाट्सएप के लिए हमने जो है अभिनव को असाइन किया है। सो जैसे ही हम ये करेंगे, सो वेबिनार वेरीफाई व्हाट्सएप टीम के अंदर में हमने जो है अभिनव को ऐड कर दिया। फिर ऐसे ही आप जो है मल्टीपल एजेंट्स ऐड कर सकते हैं एक टीम में, वैसे ही आप जो है मल्टीपल टीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। सो अब हम जो है हमारे सीआरएम के जो है एक और फीचर कस्टम लेबल्स और का लेबल्स की बात करेंगे। सो इस फीचर का यूज करके आप जो है अपने इश्यूज को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और अपनी कन्वर्सेशंस और लीड्स को जो है ट्रैक कर सकते हैं लेबल्स का यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की बात करें, तो जब आप लीड क्रिएट करते हैं, सो वहाँ पे आप जो है लेबल दे सकते हैं लीड का, जहाँ पे जो जो भी लीड क्रिएट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या ये न्यू लीड है, क्या ये इंटरेस्टेड लीड है, क्या ये रिपीटेड कस्टमर है, क्या ये कोल्ड लीड है। फिर ऐसे ही आप जो है टारगेट ग्रुप का आप एक लेबल बना सकते हैं कि ये जो कस्टमर है ये हाई बजट कस्टमर है, ये B2B कस्टमर है, या ये एक फर्स्ट टाइम बायर है। फिर अगर हम ऐसे ही सपोर्ट टीम के लिए बात करें, तो जब आप कोई टिकट क्रिएट कर रहे हैं, सो उसमें आप जो है इशू जो है डिफाइन कर सकते हैं, लेबल एक इशू का लेबल दे सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं इशू के अगेंस्ट में। ये पेमेंट रिलेटेड इशू है, ये सिर्फ एक इंक्वायरी है, या ये टेक्निकल इशू है। फिर उस टिकट का आप जो है स्टेटस के लिए भी आप जो है लेबल बना सकते हैं कि ये टिकट का जो स्टेटस है ये अभी ओपन है या इन प्रोग्रेस है, या एस्केलेटेड है या रिजॉल्व हो गया है। फिर सपोर्ट टीम के लिए आप चाहें तो प्रायोरिटी के लिए भी लेबल बना सकते हैं कि ये जो टिकट है ये अर्जेंट प्रायोरिटी पे है, हाई प्रायोरिटी पे है, लो प्रायोरिटी पे है। फिर ऐसे ही ये तो अभी हमने टीम्स की बात की, सेल्स और सपोर्ट। फिर अगर आपको कोई इंटरनल ऑपरेशंस के लिए भी कुछ इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए भी अगर आपको लेबल्स बनाने हैं, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सेल्स सपोर्ट बिलिंग लॉजिस्टिक्स इस तरीके से लेबल क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी इशू है, सो उस पे उसको जो है कौन सी टीम को काम करना है, उसको सेल्स टीम को काम करना है उस पे, या फिर सपोर्ट टीम को काम करना होगा, या फिर आपके लॉजिस्टिक्स टीम को काम करना होगा। सो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल लेबल्स बना सकते हैं, और इन लेबल्स का यूज करके आप अपने इश्यूज को कैटेगराइज कर सकते हैं, अपनी लीड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, और अपने जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी जो है इन लेबल्स का यूज करके अपडेट ले सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो लेबल का फीचर है ये मतलब कैसे आप जो है लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैनल पे। सो लेबल क्रिएट करने के लिए जब आप हमारे सीआरएम ऑप्शन को क्लिक करते हैं, सो ड्रॉप डाउन में जो है कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन वो दिखता है। सो जैसे ही आप इस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, सो कुछ इस तरह का जो है पैनल दिखता है। सो यहाँ पे जो है लेबल ऐड करने के लिए ऐड लेबल पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे लेबल का नेम हमें मेंशन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो है इंडस्ट्रीज का नाम दिया है हमने लेबल का, कि अगर हमें कोई लीड आई है हमारे पास में, उसकी इंडस्ट्री स्पेसिफाई करनी है कस्टमर्स की, कि वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। फिर इसमें हम टीम का टाइप सिलेक्ट करेंगे, फिर कि जो हमने लेबल बना रहे हैं किस टीम के लिए बना रहे हैं, कि सेल्स के लिए बना रहे हैं या सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें लेबल का स्टेटस शो करना है कि ये लेबल जो है अभी इनेबल है या डिसेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने मल्टीपल लेबल्स बना लिए हों, बट अब कुछ लेबल्स की आपको जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये लेबल के स्टेटस को डिसेबल रख सकते हैं। तो उससे जो लेबल है वो डिसेबल स्टेटस में रहेगा, वो आपको शो नहीं होगा पैनल पे। तो ये मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इस लेबल के इनसाइड में आपको मल्टीपल सिलेक्शंस भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्रीज का लेबल बना रहे हैं, सो इंडस्ट्रीज काफी सारी इंडस्ट्रीज हो सकती है, आईटी हो सकती है, मार्केटिंग इंडस्ट्री हो सकती है। सो इसलिए हमने जो है मल्टी सिलेक्ट के ऑप्शन को इनेबल रखा हुआ है। फिर ये ऐड बटन का ऑप्शन है, कि हो सकता है जो आपने वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज के ऑप्शन दिए हैं वो वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कस्टमर की इंडस्ट्री जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो वहीं पे आप ऐड बटन का ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीटेक है, बट आपने एग्री कस्टमर जो एग्रीटेक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है,
बट आपने वहाँ पे एग्रीटेक इंडस्ट्री का ऑप्शन नहीं दिया है। सो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर जो है ऐड बटन पे क्लिक करके एग्रीटेक इंडस्ट्री भी जो है ऐड कर सकता है। फिर यहाँ पे ये लेबल वैल्यू शो इनसाइड लीड डिटेल्स। सो लीड डिटेल्स के ही लीड डिटेल्स जब आप शो करें तो उसमें आपको लेबल वैल्यू भी शो होनी चाहिए। सो उसके लिए आप जो है इसको इनेबल कर दीजिए। फिर ये आपको लेबल अगर व्हाट्सएप चैट में शो करना है सो उसको जो इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप एड लेबल पे क्लिक करेंगे सो इंडस्ट्रीज का आपको जो एक लेबल आ गया यहाँ पे। अब इंडस्ट्रीज तो आ गया, पर लेकिन अब इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें जो है लेबल्स ऐड करने होंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज आपको ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहली इंडस्ट्री डाल रहे हैं आईटी, तो इसको हमने क्रिएट कर दिया। फिर ऐसे ही हम जो सेकंड इंडस्ट्री ऐड कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे आप जो है जो लेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका कलर भी यहाँ से असाइन कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको असाइन करना है कस्टमर के लिए इजी सिलेक्शन के लिए। जैसे वहाँ पे हमने आईटी इंडस्ट्री का ब्लैक कलर असाइन करा था, वैसे अब हम ट्रेडिंग के लिए जो है रेड कलर असाइन कर रहे हैं। फिर ऐसे ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे सो ये वाला लेबल भी जो है ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे आप जो है मल्टीपल लेबल्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने जो है इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में जैसे ही लेबल ऐड कर दिए। सो ऐसे करके आप जो है लेबल्स बना सकते हैं और उन्हीं के अंदर जो है मल्टीपल लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम जो है चैट स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम जो है हमारे वेरीफाई व्हाट्सएप के जो है चैट स्क्रीन के साथ ही जो है टिकट्स और लीड्स जो है देख सकते हैं। और कैसे हम जो है टिकट्स और लीड्स को जो है अपडेटेड रख सकते हैं चैट स्क्रीन के साथ ही। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई कस्टमर्स के लिए आपने लीड या सपोर्ट टिकट क्रिएट किया हो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में, बट फिर से जो उसको इशू पहले आ रहा था वही इशू रिपीट में आ रहा है। बट आपने इसकी टिकट एक हफ्ते पहले क्रिएट की थी बट एक हफ्ते बाद वो वापस से आ रहा है उसी इशू को लेके। सो जेन्युइन सी बात है कि बिजनेस आपके पास में एक रिकॉर्ड होना चाहिए हर कस्टमर का कि कौन सा इशू उसको दिया था, वरना अगर वो इशू रिपीट होता है सो आपके लिए जो इसको रिजॉल्व करना मुश्किल होगा या वो रिमेम्बर रखना मुश्किल होगा कि ये इशू पहले भी आया था। सो क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इश्यूज जो है टिकट जो है चैट सेक्शन पे इशू होती है। सो अगर कोई भी ऐसा कस्टमर रिवर्ट बैक आता है इशू के रिलेटेड में तो आप जो है वही चैट सेक्शन पे जो है सपोर्ट टिकट सेक्शन में जाके उसकी टिकट चेक कर सकते हैं कि जो कस्टमर था इसको पहले कौन सा इशू आया था, उसके अगेंस्ट में टिकट क्रिएट हुई थी तो उस पर क्या अपडेट था, क्या वो टिकट रिजॉल्व थी, क्या वो अभी भी पेंडिंग में है। सो इस तरीके से आप जो है कस्टमर्स के इश्यूज के रिगार्डिंग में अपडेटेड रख सकते हैं अपनी टीम को और अपने आप को। और ऐसे ही आप जो है लीड के लिए भी अपने लिए अपनी टीम को अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। जैसे टिकट का वहाँ पे ऑप्शन आता है चैट सेक्शन पे, वही लीड का भी ऑप्शन आता है। सो जैसे कोई कस्टमर्स से आपसे पहले बात हुई थी बट जो है वो लीड कंप्लीट नहीं हो पाई, कस्टमर्स ने आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, बट अब वो दोबारा आपसे जो है कनेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट के रिलेटेड में। सो अब जेन्युइन सी बात है कि पहले वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका है अपनी, सो अब वो दोबारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने में उसको थोड़ा हैसल हो सकता है या वो भी कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। बट क्योंकि आपने उसकी ऑलरेडी लीड क्रिएट करके रखी हुई है जहाँ पे आपने मल्टीपल लेबल्स के साथ में उसके लेबल्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, सो आपके लिए आसान है। आप सिर्फ जो है लीड सेक्शन में जाके उसकी लीड जो है लीड की डिटेल देख सकते हैं कि ये कस्टमर्स कहाँ से है, क्या इसका बजट है, कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्टेड था। सो वैसे करके आप जो है पूरा कस्टमर्स का एक जो है ओवरऑल व्यू देख सकते हैं इश्यूज का और लीड्स का, और उसके और उसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड में कस्टमर्स को जो है कस्टमर से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम एक वीडियो अब हम इसके थ्रू देखेंगे कि कैसे ये जो लीड और ये टिकट मैनेजमेंट का सिस्टम है ये आप मैनेज कर सकते हैं। सो ये जो आपको पैनल शो हो रहा है ये एजेंट का पैनल है। ये जब आपका एजेंट पैनल पे लॉगिन करता है तो उसको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ये पूरा जो इसका जो एजेंट का एक्सेस है वो एडमिन के पास में होता है कि उसको एजेंट को क्या क्या शो करना है। उसको अगर सपोर्ट का एजेंट है तो उसको सिर्फ सपोर्ट का ही सेक्शन शो करना है, सेल्स का एजेंट है तो उसको सिर्फ सेल्स का ही सेक्शन शो करना है। सो ये पूरा जो है एडमिन कंट्रोल कर सकता है इस पूरे सेक्शन को। सो अभी हम जो है ये एजेंट का चैट सेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लीड ऑन टिकट दिख रही है।
जैसे ही हम ये जो है लीड चेक करना है आपको कोई भी, यहाँ पे लीड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लीड चेक कर सकते हैं। वैसे आपको कोई टिकट चेक करना है, जैसे कि टिकट यहाँ पे क्लोज की है, वैसे आप जो है टिकट चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि अगर आपको और कोई प्रीवियस टिकट या लीड चेक करनी है, तो आप वो जो है सेल्स और सपोर्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकता है आपका एजेंट। जैसे कोई प्रीवियस टिकट जो उसने क्लोज की थी उसको रिगार्डिंग में उसको चेक करना है, तो आप जो है आपका एजेंट जो है वही सपोर्ट सेक्शन में जाके वो टिकट के रिलेटेड में अपडेट देख सकता है कि क्या अपडेट था। यहाँ से हम जो अपडेट भी देख सकते हैं कि कौन से एजेंट ने क्या अपडेट किया था टिकट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई इशू आ रहा था जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट ने कमेंट किया है, उसको जो है फिर कमेंट डालने के बाद में उन्होंने जो है टिकट का जो स्टेटस अपडेट किया था। ये जो इन्फॉर्मेशन आपका एजेंट चेक कर सकता है सपोर्ट सेक्शन में आके। यही एक्सेस जो है मेन एडमिन के पास भी होता है। अगर हम मेन एडमिन भी चाहे तो जो है सपोर्ट सेक्शन में आके जो है ये सब जो है चीजें जो है चेक कर सकता है। टिकट आईडी चेक कर सकता है और देख सकता है टिकट के आईडी जो है ये क्लोज हो चुकी है, इस पे क्या कमेंट आए थे, कौन से डिपार्टमेंट के, अगर ओपन स्टेटस में है तो क्यों ओपन में है, कौन से डिपार्टमेंट से पेंडिंग है। ये सब जो है एडमिन भी जो है चेक कर सकता है। और जो भी इस टिकट के ऊपर कम्युनिकेशन हुआ है वो आप जो है शो लॉग के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या जो है कौन से डिपार्टमेंट का इस टिकट के ऊपर कमेंट आया था। तो उस हिसाब से आप फिर जो है यूजर से आपका जो एजेंट बात कर सकता है कि ये जो आपका जो टिकट था इसकी अभी ये स्टेटस है और ये डिपार्टमेंट से अभी ये पेंडिंग है। या फिर कोई लीड है तो लीड का आप चेक कर सकते हैं कि ये जो लीड थी ये क्लोज क्यों नहीं हुई है, अभी कहाँ पे कस्टमर्स को इशू आ रहा है, कब कस्टमर ने रिवर्ट बैक करने को कहा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है चेक कर सकते हैं। आपका एजेंट भी कर सकता है और एडमिन भी जो है चेक कर सकता है। सब हम जो है बॉट के फीचर की बात करेंगे कि कैसे अभी जो जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस करी है वो सब आप जो है बॉट के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक जो है सपोर्ट या फिर सेल्स के लिए बॉट बना सकते हैं। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई कैंपेन रन करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो जो भी कस्टमर्स आपको रिवर्ट बैक करता है, उसके लिए आप जो है कीवर्ड के ऊपर बॉट बना सकते हैं। जैसे जैसे ही कोई कस्टमर अगर आपके चैट सेक्शन पे हाई या इंटरेस्टेड टाइप करता है तो उसके ऊपर आप बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर बॉट से आप जो है ऑटोमेटेड कन्वर्सेशन का फ्लो ले सकते हैं, कस्टमर्स का नेम ले सकते हैं, उनका नेम, कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है, कौन सी सर्विसेज वो लेना चाहते हैं, क्या वो एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है या न्यू यूजर हैं। इस तरीके से आप जो है बॉट से इंफॉर्मेशन लेके बॉट से उसको जो है प्रोडक्ट भी रिकमेंड करवा सकते हैं उस इंफॉर्मेशन लेके कि जो जो भी कस्टमर ने उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बताई है उसके लिए आप जो है बॉट ही उसको जो है प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर देगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है आपकी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो काम पहले आपकी सेल्स टीम करती थी वही काम आप जो है बॉट से भी करवा सकते हैं। पूरी जो है लीड को कन्वर्ट तो ऑब्वियसली बॉट से नहीं हो सकता है, तो आप एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं कि पहले जो है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन बॉट ने ले ली, फिर उसके बाद में जो जो भी कस्टमर ने बॉट ने जो भी इंफॉर्मेशन ली है आपका एजेंट जो है चेक करके चैट सेक्शन पे उसकी जो है लीड क्रिएट कर सकता है। फिर लीड क्रिएट करके उस लीड के हिसाब से जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट उसको जो है अपडेट ले सकता है कि जो लीड क्रिएट हुई है इस पे जो है इसके अगेंस्ट में क्या क्या कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है। वैसे जैसे हमने अभी सेल्स का बॉट मैंने बताया, वैसे ही आप चाहें तो सपोर्ट के लिए भी बॉट बना सकते हैं, जहाँ पे कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कोई भी इशू फेस कर रहा है, कोई भी अगर आपके चैट सेक्शन पे हाई टाइप करे या आपके किसी भी मैसेज पे रिप्लाई करे, तो उसके अगेंस्ट में आप बॉट रन करवा सकते हैं। जो बॉट उससे जो है फिर उसके सर्विस आईडी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में उसको जो है सपोर्ट दे सकता है। और फिर यही जब बॉट से कन्वर्सेशन अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू है जो बॉट रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप फिर वही इशू जो है टिकट बना के अपने जो है सपोर्ट टीम को भी असाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पैनल पे शॉर्ट की का भी ऑप्शन है। शॉर्ट की के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई भी आप चैट टेम्पलेट बनाएंगे क्रिएट करेंगे, तो उस चैट टेम्पलेट पे आप जो एक शॉर्ट की असाइन कर सकते हैं, ताकि पहले जब आपका एजेंट जब चैट सेक्शन पे अगर चैट टेम्पलेट का उसको यूज करना होगा, तो उसको पहले जो है चैट टेम्पलेट के सेक्शन में जाना होता होगा, फिर उसके बाद में अगर आपने मल्टीपल टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हैं तो आपको टेम्पलेट को पहले ढूंढना होगा, फिर उसको सिलेक्ट करना होगा, फिर वहां से उसको जो है सेंड करना होगा।
बट वहीं पर अगर आप हर टेम्पलेट की शॉर्ट की बना के रख लेंगे, सो एजेंट जो है इंस्टेंटली जो है शॉर्ट की इनिशिएट करके वो जो है टेम्पलेट कस्टमर्स को सेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एजेंट किसी कस्टमर कोई लीड से जो है इंटरेक्ट कर रहा है, और लीड के इंटरेक्शन में कोई कस्टमर्स को कोई एक प्रोडक्ट के रिलेटेड में डिटेल्स चाहिए, उसकी इमेजेस देखनी है और उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, सो एजेंट जो है इंस्टेंटली जो है शॉर्ट की का यूज करके इंस्टेंटली वो जो है प्रोडक्ट का टेम्पलेट जो है कस्टमर्स को भेज सकता है। सो इससे जो है कस्टमर्स भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, और एजेंट की जो एफिशिएंसी भी बढ़ती है कि कस्टमर्स को भी वेट नहीं करना पड़ा पहले सपोर्ट टीम को उसको इमेजेस शेयर करने का, फिर डिस्क्रिप्शन उस इमेज का डिस्क्रिप्शन शेयर करने का। एक आप पहले से ही टेम्पलेट बना के रख लीजिए, उस पर शॉर्ट की असाइन कर दीजिए, और जैसे ही कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए आता है, तो फटाफट आप शॉर्ट की से उसको जो है वो टेम्पलेट सेंड कर दीजिए। फिर यही फीचर का यूज करके आप चाहें तो आपकी सपोर्ट टीम जो है मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है आपके कस्टमर्स को। मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट क्योंकि हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हमारे साउथ, हमारे नॉर्थ साउथ, हमारे ईस्ट वेस्ट की सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग है। सो आप इस शॉर्ट की फीचर का यूज करके कस्टमर्स को जो है उनकी रीजनल लैंग्वेज में सपोर्ट भी दे सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ अगर ऐसे इश्यूज हैं जो फ्रीक्वेंटली इश्यूज हैं, जो हर कस्टमर्स आपके कॉमन इश्यूज हैं, जो मैक्सिमम कस्टमर्स फेस करते हैं, सो आप उन इश्यूज इश्यूज का रिजोल्यूशन के लिए जो है एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। और वही टेम्पलेट को आप जो है मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो है उसके मल्टीपल लैंग्वेजेस के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो जब भी सपोर्ट टीम को कभी भी उस इशू के रिगार्डिंग में कस्टमर से रिवर्ट बैक कस्टमर से जो है रिप्लाई आएगा, वो फटाफट जो है टेम्पलेट जो है उसका इनिशिएट कर सकते हैं उसी लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज में कस्टमर कंफर्टेबल है। सो ऐसे करके आप चाहें तो फ्लो भी बना सकते हैं टेम्पलेट का पूरा, कि कस्टमर से इंफॉर्मेशन भी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में ले सकते हैं, फिर उसका रिवर्ट बैक भी आप जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। सो इससे जो है शॉर्ट की का यूज करके आप चाहे तो मल्टी लैंग्विस्टिक सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वेबिनार में किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जो किसी कुछ क्वेरीज नहीं है तो हम आज का वेबिनार एंड करते हैं।